everyone. Online class, subject science, class 7th, chapter 4th, part 2. Heat, a form of energy. Have you stirred hot tea or milk with a stainless steel spoon? Next time you do this, leave the spoon in the hot liquid for a little while. How touch the handle of the spoon? What do you notice? The handle of the spoon bowl have got a little warm. Why did the needle handle of the spoon become warm? When there is a difference in temperature between two bodies, a certain type of energy flow between them. This energy is called heat energy. क्या आपने स्टेनलेस स्टील के चम्मच से गर्म चाय या दूध पिया है? ऐसा करने का समय नहीं है। चम्मच को अंदर छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए गर्म तरल। अब चम्मच के हैंडल को स्पर्श करें, छुएं। आप क्या देखते हैं कि चम्मच थोड़ा गर्म हो गया है। चम्मच के हैंडल गर्म क्यों हो गए हैं? जब कोई एक या दो निकायों के बीच तापमान में अंतर होता है, उनके बीच एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा है जिसे ऊष्मा ऊर्जा हम कहते हैं। फैक्ट स्ट्रिप टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। हाउएवर इफ we know the temperatures of a substance, we can calculate the amount of heat energy it contains. तापमान वह ऊर्जा है। हालांकि अगर हम किसी पदार्थ के तापमान को जानते हैं तो हम उसमें शामिल एनर्जी की मात्रा को कम कर सकते हैं। Heat is used to do work in a number of stations: cooking food, running a steam engine, heating water for bathing, ironing clothes, and so on. We have learned that energy is the capacity to do work. Hence, heat can be considered to be a form of energy. Thus, heat is energy wherever temperatures is the measures of heat energy. कई स्थितियों में काम करना, खाना पकाना, भाप का इंजन चलाना, कपड़ों में नहाने का पानी गर्म करना इत्यादि हमारे पास कार्य होता है। इस ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए वी को ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ऊष्मा ऊर्जा है, जबकि तापमान ऊष्मा ऊर्जा का मापक है। Heat is defined as the energy transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature. When both the bodies are in contact, heat is transferred from a hot body to a cold body till both the bodies attain the same temperature. ऊष्मा को शरीर से उच्च तापमान पर एक शरीर से निम्न तापमान पर शरीर के ऊर्जा का हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब दोनों शरीर संपर्क में होते हैं तो गर्मी को एक गर्म शरीर से ठंड शरीर में तब तक स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि दोनों एक ही तापमान प्राप्त नहीं कर लेते हैं। Measuring heat. Just as we measure length in centimeter and meters, heat energy is measured in calories and joules in SI system, which you know is the international standard for the system of unit. Heat energy is measured in joules. The symbol used to represent joule is J. तापमान का मापन। जिस तरह हम सेंटीमीटर और मीटर में लंबाई मापते हैं, उसी तरह ऊष्मा ऊर्जा को कैलोरी या जूल्स में मापा जाता है। SI प्रणाली में, जिसे आप जानते हैं कि इकाइयों की प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ऊष्मा ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। जूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रतीक होता है J।
फ्लो ऑफ हीट, गर्मी का प्रवाह। द मेथड्स बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर three modes of heat transfer, namely conduction, convection, radiation। वह विधियाँ जिनमें के द्वारा ऊष्मा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है ऊष्मा के तरीके कहलाते हैं। जैसे गर्म हस्तांतरण को 3 तरीके हैं, अर्थात कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, रेडिएशन विकिरण। Conduction of heat. We have seen in earlier example that metal objects heat up when they come in contact with hot solids or liquid. For example, a stainless steel spoon becomes hot when left in a hot liquid. How do you think this happens? The heat from the hot liquid moves to the container and from there to the stainless steel spoon. ऊष्मा का प्रभाव हमें क्लाइड कैंप में देखा गया, जबकि जब वह गर्म ठोस पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो धातु की वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। तरल पदार्थ, उदाहरण के लिए एक गर्म तरल में छोड़े जाने पर एक स्टेनलेस स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है। और आप यह कैसे सोचते हैं कि वो कैसे हो जाता है? गर्म तरल से गर्मी कंटेनर में जाती है और वहाँ से स्टेनलेस स्टील के चम्मच से चालन होता है। हाउ डज कंडक्शन ओकर? द अंडरस्टैंड्स दिस वी नीड टू लर्न what matter is made up of. We know that matter is made up of tiny particles. हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि क्या मामला है से यह क्या मामले से बना है। हम जानते हैं कि पदार्थ छोटे कणों ऊपर को से बना होता है। In solids the particles are very tightly packed and they cannot move around freely. However, they can vibrate about a fixed point. Let us take the example of a solid rod being heated at one end by a candle flame. Heat increases the vibration and particles at that end of the rod is in contact with the flame. These particles collide with each other and in the process transfer their energy to their more slowly moving neighbor molecules further away from the flame. This makes them vibrate faster and they in turn pass the vibration on to their neighbor molecules even further away from the flame and soon. ठोस पदार्थों में कण बहुत कस कर भरे होते हैं और वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते, हालांकि वह एक निश्चित बिंदु के बारे में कंपन कर सकते हैं। आइए हम एक ठोस छड़ का उदाहरण लें और एक मोमबत्ती को लौ से एक छोर पर गर्म रॉड पर उस छोर को पर कंपन और कणों को बढ़ाते हैं जो लौ के संपर्क में हैं। यह कण आपस में टकराते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी अणुओं पर धीरे धीरे घूम रहे पड़ोसी अणुओं लौ से दूर इससे थर्मल तेज़ी से कंपन करता है और यह कंपन को पास करते हैं और स्थानांतरित करते हैं और लौ से और भी दूर जाते हैं। In this manner heat energy is transferred from one particles to the next, although each individual particles remains in its original location. Therefore, we can say that conduction is the mode of heat transfer from a region of lower temperature within a body or when
two bodies are in contact and it takes places by collisions between neighboring atoms and molecules of the body. इस तरीके से ऊष्मा ऊर्जा को एक कण से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्तिगत कण अपने मूल स्थान पर रहता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चालन एक शरीर के भीतर कम तापमान पर के क्षेत्र में ऊष्मा के हस्तांतरित की विधि है, या जब दो शरीर संपर्क में होते हैं और यह पड़ोसी परमाणु और शरीर के अणुओं के बीच का टकराव होता है। In case of solid metal or liquid metal, heat is transferred by freely moving electrons. ठोस धातुओं या तरल धातुओं के मामले में गर्मी के स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन द्वारा होते हैं। Conduction is the primary mode of heat transfer through a solid. Conduction of heat energy can occur with a body or between two bodies when they are in contact with each other. However, the rate of conduction of heat is different in different materials. Also, some materials allow heat energy to flow through them easily, while others do not. स्थानांतरित किया जाता है। प्रवाहकत्व एक ठोस के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की प्राथमिक मोड होती है। जब वह एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो शरीर के भीतर या दो शरीर के बीच की ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। हालांकि विभिन्न सामग्रियों में गर्मी का प्रवाहकत्व की दर भिन्न होती है। इसके अलावा कुछ सामग्री ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से प्रभावित करने की अनुमति देती है, जबकि अन्य और नहीं। कंडक्टर और and insulator. All materials in the solid state do not conduct heat in the same manner. Depending on the ability to conduct heat, substance can be classified as conductor or insulator. Substance through which heat can pass easily are called good conductor of heat or simply conductors. Most metal are good conductor of heat and hence are used for making cooking utensils, heating rods and so on. Silver is the best now conductor. Substance through which heat does not flow easily are called bad conductors of heat or insulators. Plastic, goods, glass, air, paper, cloth, fur, rubber and bakelite, a kind of hard plastic, are insulator. Wood and bakelite are used in making handles of cooking utensils to protect our hands from the heat while cooking because they are good insulator. Quilts are woolen cloths are fluffy and trap air in the spaces present in their fibers. Air, being a bad conductor of heat, does not allow our body heat to escape to the surrounding and keeps our body warm. कंडक्टर और इंसुलेटर। ठोस अवस्था में सभी सामग्री एक ही तरीके से गर्मी का संचालन नहीं करती। गर्मी का संचालन करने की क्षमता के आधार पर पदार्थों को कंडक्टर या इंसुलेटर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिन पदार्थों के माध्यम से गर्मी आकस्मिक रूप से गुजर सकती है उन्हें ऊष्मा के सुचालक या बस कंडक्टर कहा जाता है। अधिकांश धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं, इसलिए उनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन, हीटिंग रॉड और इतने पर बनने के लिए किया जाता है। जब सबसे अच्छा ज्ञात कंडक्टर है पदार्थ जिसके माध्यम से गर्मी आकस्मिक रूप से नहीं बहती, उसे इंसुलेटर का बुरा कंडक्टर कहा जाता है। प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, हवा, कागज़, कपड़ा, फर, रबड़ और एक प्रकार का प्लास्टिक एक कठोर प्लास्टिक इंसुलेटर है। खाना बनाते समय हमारे हाथों में गर्मी से बचने के लिए खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने
में लकड़ी और बैकलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह अच्छे होते हैं गर्मी की सबसे। रजाई और ऊनी कपड़े उनके तंतुओं में मौजूद रिक्त स्थान में सभी और जाल हवा है। वायु शरीर का खराब इंसुलेटर कंडक्टर हमारे शरीर को गर्मी से बचाने की अनुमति नहीं देता। परिवेश के लिए और हमारे ध्यान रखता है। पार्टिकल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ conduction. Both conductor and insulator are useful to us depending on our needs. We use good conductors to make cooking utensils and heat resistant plastic to make the handles for these vessels. We wear woolen clothes in winter because wool is a wet conductor of heat. This is help in retaining body warmth. The wool fiber has a series of curls and these are called cramps. These cramps create small air pocket. The greater the number of cramps, the greater is the number of air pockets which can hold and trap air. Thus, a thin layer of air is created which insulates us from the cold weather and also prevents body heat from escaping into the surrounding. अब आचरण या व्यवहारिक अनुप्रयोग। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारी ज़रूरतों के आधार पर हमारे लिए उपयोगी हैं। हम इन बर्तनों को हैंडल बनाने के लिए, खाना पकाने के बर्तन और गर्मी प्रतिरोधी प्लास्टिक बनाने के लिए अच्छे कंडक्टर धातु का उपयोग करते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊन एक बुरा कंडक्टर है जो गर्मियों में देता है। इस प्रकार यह शरीर की गर्मी को बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। ऊन फाइबर में कर्ल्स की एक श्रृंखला होती है और उन्हें क्रिस्प्स कहा जाता है। क्रिस्प्स छोटे एयर पैकेट बनाते हैं। अधिक से अधिक क्रिस्प्स की संख्या अधिक से अधिक होती है जो हवा को पकड़ कर और फंसा कर सकती है। इसी प्रकार हवा की एक पतली परत बनाई जाती है जो हमें ठंड के मौसम से बचाती है और हमारे शरीर को हमारे गर्म परिवेश में बनाती है। थैंक यू।